रवीश कुमार, युवा पीढ़ी को प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत पीढ़ी का नाम दिया है, तो इस अमृत पीढ़ी के लिए एक खुशखबरी है। अमृत पीढ़ी के 30 लाख नौजवान 2017 से 22 के बीच भारत छोड़ गए, दुनिया के अलग अलग देशों में अच्छी पढ़ाई की तलाश में। 2022 में अमृत पीढ़ी के 7.5 लाख नौजवान भारत से चले गए ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी का अमृत पान कर सकें। बाकी जो यहां रह गए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विश्व मंथन की भरपूर व्यवस्था कर दी गई है। हम साफ करना चाहते हैं कि अगर आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर विदेशों में जाइए। जीवन में अच्छी यूनिवर्सिटी का लाभ उठाने का अवसर मत गंवाइए। लेकिन पहले इस वीडियो को जरूर देखिए कि युवा पीढ़ी का सत्यानाश कैसे किया जा रहा है। झूठ के हवन कुंड में अमृत पीढ़ी का स्वाहा स्वाहा किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल करीब 70,000 सीटों पर बीए बीएससी के लिए नामांकन होता है। इस हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय की क्षमता से 10 गुना अधिक छात्र विदेश चले गए, यानी 10-10 दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर छात्र विदेश चले गए। इन छात्रों को केवल पैसे वाला नहीं कहा जा सकता। यह धारणा सही नहीं है कि पैसे के दम पर जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी संस्थानों में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। वहां भी सख्त प्रतियोगिता है। जरूर कुछ लोग पैसे के दम पर चले जाते हैं, मगर बाहर जाने वाले छात्र पूर्ण या आंशिक छात्रवृत्ति के सहारे भी जा रहे हैं। जिनके भी माता पिता को यह बात समझ में आ गई है कि भारत की यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है, वे अपने बच्चों को किसी भी तरह से यहां से निकालकर बाहर भेज रहे हैं। लोन लेना पड़ रहा है तो लोन ले रहे हैं, खेत बेचना पड़ रहा है तो खेत बेच दे रहे हैं। आपको ऐसी खबरें नेट पर मिल जाएंगी। वैसे आपको पता ही होगा कि पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय का सत्र लेट शुरू हुआ है। यह आपने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में नहीं सुना होगा कि सेशन ही लेट हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। क्या यह सामान्य सी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से 10 गुना अधिक छात्र एक साल के भीतर भारत से विदेश चले गए? शिक्षा को लेकर इतना बड़ा पलायन हो रहा है। यही राजनीतिक दल जब चुनावों में आपके गांवों और कस्बों में जाएंगे तो बोगस बातें करेंगे कि पलायन रोक देंगे, उद्योग आ जाएंगे जब हम सरकार में आएंगे। लेकिन शिक्षा के कारण भारत के भीतर और भीतर से बाहर जो लगातार पलायन हो रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब भी देश के भीतर या बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी का मौका मिले, मत गंवाइए। मगर अच्छी यूनिवर्सिटी आपको या सभी को मिले, इस मुद्दे को राजनीति से बाहर भी मत निकालिए। कितनी खुशी की बात है कि आपको पढ़ने के लिए मिलती है 3rd क्लास यूनिवर्सिटी और आप कहलाते हैं अमृत पीढ़ी। तभी मैं कहता हूं कि इस देश की जवानी की कोई कहानी नहीं है, ना हो सकती है। उम्मीद है आप अमृत पीढ़ी कहलाने पर पार्टी कर रहे होंगे। अगर भारत की किसी यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करना चाहते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को बुलाकर बर्बाद किया जा सकता है, तो आप बिहार की मगध यूनिवर्सिटी पर रिसर्च कीजिए। 2 जनवरी 2023 को छपी प्रभात खबर की यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यह दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहां 2018 में बीए में एडमिशन लेने वाले छात्र को 5 साल बाद भी डिग्री नहीं मिली है। 23 जनवरी के प्रभात खबर में ही एक और खबर छपी है कि बिहार के मगध विश्वविद्यालय के 1.5 लाख छात्रों को राहत मिलेगी। जनवरी के अंत तक रिजल्ट निकलेगा। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, इस्तीफा देना पड़ा और अब तक फरार हैं। 3 साल का बीए 5 और 6 साल में नहीं हो सका, लेकिन इस दौरान कई वाइस चांसलर आए और चले गए। सबकी दुकानें चलती रहीं। यहां पढ़ने वाले गरीब और साधारण घरों के बच्चे हैं, जिन गरीबों के नाम पर इस देश में सरकारें चलती हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर बनाम राज्य के शिक्षा मंत्री की बयानबाजी के बीच जो हुआ है बिहार में वह अक्षम्य है। इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबरें आप निकाल कर पढ़ेंगे तो चक्कर खाकर गिर जाएंगे। गनीमत है कि भारत के युवाओं की राजनीतिक समझ धर्म और जाति की राजनीति के कारण बर्बाद हो गई है, वरना उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हो सकती थी। इस तल्ख अंदाज में यह बात ना कही जाए, आप ही बताइए किस तरह से कही जाए। जिस देश में हर साल 7 लाख छात्र विदेश पढ़ने जाते हों
और उससे कई गुना ज्यादा लाखों छात्र कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद बर्बाद कर दिए जाते हैं। उस देश में यह बात किस अंदाज में कही जाए। हमने केवल मगध यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया, न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी देश भर में पसरी होंगी। जब सरकार से पूछा जाता है कि विदेशों में कितने लोग स्किल इंडिया की ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, तो सरकार कहती है उसके पास ऐसा डेटा नहीं है। मगर उसी सरकार के पास इसका डेटा है कि विदेशों में पढ़ने के लिए कितने छात्र भारत छोड़कर जा रहे हैं। अमृतकाल में यह एक अच्छी बात है, लेकिन छात्रों को पता चल गया है कि भारत में पढ़ना भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। यह उससे भी अच्छी बात है। 2017 में 4.5 लाख छात्र विदेश गए भारत से पढ़ने के लिए। 2022 में यह संख्या 7,50,000 से अधिक हो गई। जब बजट भाषण में वित्त मंत्री सेंटर फॉर एक्सेलेंस का नाम लेती हैं और तालियां बजती हैं, तो इस संख्या को याद कीजिएगा कि इतने छात्र भारत छोड़कर किसी और देश के सेंटर फॉर एक्सेलेंस में चले गए।